जय हिंद साथियों, दिल्ली एनसीआर में इतनी ज्यादा तूफान आएगी, रेतीली हवा इतनी ज्यादा आएगी, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान जो कि पहले से ही तापमान से परेशान है, वहाँ की गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। हरियाणा जो कि सबसे ज्यादा पानी की शुद्धता के लिए मशहूर है, वो हरियाणा पानी से सूख जाएगा, पानी को तरस जाएगा। सिर्फ एक जगह न होने से वो है अरावली पर्वत है, क्योंकि इन तीनों राज्यों को अरावली पर्वत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन रेखा देता है। तो ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको लेकर के इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं। कई सालों से अवैध खनन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिकाएं दायर की जा रही और बार बार सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी तरह से इसको रोकता जा रहा था। लेकिन इसका कोई ना कोई एक समाप्त होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा जजमेंट आना चाहिए जिसके बाद कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इसको रद्द किया जा सके। यही हुआ 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और वो जजमेंट सुनने के बाद तीनों राज्यों में आंदोलन का माहौल छा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को जजमेंट दिया कि जो भी 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं उसको संरक्षण करने की जरूरत है, उसको बचाने की जरूरत है। उस पर किसी तरह का कोई भी अवैध खनन नहीं किया जाएगा और किया जाएगा तो पूरी तरह से अपराध माना जाएगा। लेकिन जो 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां हैं उनका क्या? वो जो 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जिन राज्यों के हिस्सों में आएगी वो राज्य की सरकार डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट करना है, यहाँ पर खेती करनी है या फिर यहाँ से खनिज निकाल के खुदाई करनी है। मतलब ये कि एक परिवार का अगर जो 4 फुट से छोटे लोग हैं तो वो परिवार का हिस्सा ही नहीं है, सिर्फ 5 फुट 6 फुट के लोग इस परिवार के हिस्सा हैं। अरावली पर्वत के साथ कुछ ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और इसी बात को लेकर के तीनों राज्यों में आंदोलन का माहौल छाया हुआ है। अब ये जो 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां और 100 मीटर से बड़ी पहाड़ियों का जो बात रहा है, तो जानते हैं कि ये 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां कितनी हैं और कितनी ज्यादा हैं। तो FSI के रिपोर्ट के मुताबिक अरावली पर्वतमाला की में टोटल 12,081 पहाड़ियां हैं और 12,081 पहाड़ियां में से 1,048 पहाड़ियां ऐसी हैं जो कि 100 मीटर से ऊंची हैं। मतलब कि 11,032 पहाड़ियों को खनन किया जाएगा, वहां पर डेवलपमेंट के नाम पे वहां की खनिज निकाली जाएगी, पर्यावरण खत्म किया जाएगा। और सोचने वाली बात है कि जब ये किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा इन तीनों राज्यों के पर, वहां के पर्यावरण पर और उन जीवों पर जो उस जंगल में रह रहे हैं, उन पहाड़ों में रह रहे हैं, उन जीवों के साथ क्या होगा, इंसान के लिए क्या हानिकारक है। इतनी ज्यादा धूल उड़ करके दिल्ली में गिरेगी ना, इतने ज्यादा छोटे छोटे कण हमारे सांसों में मिलेंगे कि जीवन जीना मुश्किल पड़ जाएगा दिल्ली के अंदर। हरियाणा में पानी की इतनी भारी मात्रा में कमी होगी कि आगे जमीनें फट जाएंगी, जीवों को पानी पीने को नहीं मिलेगा, इंसानों को पानी पीने को नहीं मिलेगा। राजस्थान का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वहां पर रहना मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, जो पूरब से रेतीली हवा चलती है उसको रोकता कौन है? उसको रोकता है अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत वहां से हट जाएगा तो पूरब से चलने वाली रेतीली तूफान कहाँ जाके लगेगी? हिमालय में जाके, सीधा पश्चिम उत्तर में जाके हिमालय में लगेगी। और जब हिमालय में बर्फ पे जाकर के ये धूल लगेंगे तो धूलों में जब होगा गर्मी और गर्मी से हिमालय पिघलेगा और जब हिमालय पिघलेगा तो नदियों का पानी का स्तर बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि जो राज्य सूखे से बच जाएगा, जो राज्य पानी से बच जाएगा, जो राज्य गर्मी से बच जाएगा वो जाएगा बाढ़ से। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली ये तीनों गर्मी से सूखे से चले जाएंगे और बिहार, उत्तर प्रदेश ये 2 राज्य तो बाढ़ से चले जाएंगे। और झारखंड के साइड भी, मतलब जो राज्य सूखे से बच जाएगा, जो राज्य गर्मी से बच जाएगा, जो राज्य पानी से बच जाएगा वो राज्य जाएगा बाढ़ से, सिर्फ अरावली पर्वत ना होने से। ये अरावली पर्वत भारत के अंदर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको पता नहीं सरकार ऐसा क्या प्लान बना सकती है, ऐसा क्या कर रही है कि कोई सोच ही नहीं रहा है कि अगर ये अरावली पर्वत हट गया कि इस राज्यों में क्या आफत आने वाली है। बात करें 2023 में सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत अरावली के 29 जिलों हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इन तीनों को समेटते हुए 1400 किलोमीटर का एक ग्रीन गरियाला बनाया जाएगा। मतलब कि जो रेगिस्तान का पहाड़ मनोस्थल है उसको कम किया जाएगा और वहां पर आर्टिफिशियल तरीके से या फिर कुदरती से थोड़ा थोड़ा करके उसको जमीन उपजाऊ लायक बनाया जाएगा। एक 1400 किलोमीटर का ग्रीन गरियाला बनाया जाएगा, वहाँ पे खेती की जाएगी। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि अरावली पर्वत का जितना भी हिस्सा है उस हिस्से में से सिर्फ 10% लगेगा। अब बात यह है कि 12,081 पहाड़ियों में से 11,032 पहाड़ी जब खत्म हो जाएंगे और 10% में तुम क्या ही बचा लोगे, इसमें क्या बचेगा? श्री भूपेंद्र यादव जी का कहना है कि सरकार सिर्फ ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर ही काम कर रही है और अरावली का 90% भाग सुरक्षित रहेगा, सिर्फ 10% भाग ही लिया जाएगा। जबकि FSI के रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर 90% जो पहाड़ियां हैं वो सिर्फ 100 मीटर से छोटी हैं, बाकी 100 मीटर से बड़ी पहाड़ियां जो हैं वो सिर्फ 10% है। तो फिर हमें क्या सोचना चाहिए कि इस पहाड़ी को बचाना है या फिर डेवलपमेंट करना है? डेवलपमेंट करने के लिए तुम्हारे पर और भी स्टेट है, बिहार जो है वो डेवलपमेंट करने के लिए पूरा खाली है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट करने के लिए पूरा खाली है, लेकिन उस पहाड़ी ही तुम्हारी नजर क्यों गड़ रही है कि उस पहाड़ी पर ही डेवलपमेंट करना है? ऐसा क्यों है? बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो आज भी ऐसे बहुत हिस्से हैं जहाँ पर सूखा पड़ रहा है, वहाँ पर पानी ही नहीं है खेती करने के लिए, तो वहाँ पर तो पानी दो ना। पहाड़
पहाड़ को क्यों छेड़ने जा रहे हो? पहाड़ जहाँ पर है अपने कुदरती रूप से वो ठीक ठाक है, वो बचा रहा है कईयों तीयों समय, हमें धूप से बचा रहा है, बारिश से बचा रहा है, तूफान से बचा रहा है, रेतीली हवाओं से बचा रहा है। तो वहाँ पर डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत है हमें? मैं दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में रहने वाले सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर जो आपको अपना भविष्य बचाना है तो अरावली को बचाओ। अरावली को नहीं बचाओगे तो आपका भविष्य भी नहीं बचेगा, क्योंकि भविष्य बचाने के लिए अरावली बचाना बहुत जरूरी है। अगर अरावली अपनी जगह से हट गया या फिर आधा भी हो गया ना, तो वहाँ की जो रेतीली तूफान आएगी वो दिल्ली के अंदर गिरेगा और दिल्ली के सड़कों पे इतना ज्यादा धूल हो जाएगा ना कि आप सड़क पर चल नहीं पाओगे। राजस्थान में तो पानी की इतनी ज्यादा कमी होने वाली है कि वहाँ पर जीवों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खेती करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, जमीन सूखे से फट जाएगी। और ये समस्या दिल्ली के, हरियाणा की, राजस्थान की तीनों को साथ आने वाली है। और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर पहले से ही तापमान इतना ज्यादा है, गर्मी इतनी ज्यादा रहती है, आधा शहर तो वैसे ही करके वहाँ पर सूखे से बहुत ज्यादा परेशान है। और अगर जो ये अरावली नहीं रहा ना, तो जो सूखे से परेशान है वो तो है ही है, जो वहाँ पर थोड़ा बहुत खेती भी हो रहा है वो हिस्सा भी नहीं बचेगा, वहाँ पर भी तापमान बढ़ेगा बहुत ज्यादा और पूरा हिस्सा सूख जाएगा। कुल मिला जुला करके अरावली नहीं है तो इन तीनों राज्यों का भविष्य अंधकार हो जाएगा।